गोली किसी के भी निशाना बना सकती है, लेकिन उस बस्तर से आज भी आदिवासियों का हालत जानकर तकलीफ होता है माननीय सभापति महोदय। गोली किसी का भी हो, चाहे गोली नक्सली का हो या गोली पुलिस का हो, मारा तो आदिवासी जाता है माननीय सभापति। हमारे बस्तर में आदिवासी मारा जाता है हमारा बस्तर में, इसलिए केंद्र सरकार को इसे गंभीरता लेना जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, हमने 15 साल की सरकार भी वहां देखा, झीरम घाटी घटना भी देखा, कौन भूल सकता है माननीय सभापति महोदय, जहां 32 जवान और हमारे पूरे नेता शहीद हुए झीरम घाटी घटना में। ताड़ मेटला कांड में कौन भूल सकता है माननीय सभापति महोदय, जहां 200 घरों की 200 आदिवासियों को घरों जले, वहां पे मुख दर्शक बन के देखते रही हमारी सरकार। सारकेगुड़ा कांड हुआ, निर्दोष आदिवासियों 8 से 10 आदिवासी मारे गए। आज जांच रिपोर्ट आया, छत्तीसगढ़ सरकार के विधानसभा में निश्चित रूप से यह कहा गया कि वहां के निर्दोष आदिवासियों को मारा गया। माननीय सभापति महोदय, फर्जी एनकाउंटर होते रहे हमारे आदिवासियों के ऊपर, सरकार निरीह बनकर देखते रही। फर्जी एनकाउंटर हुए, फर्जी नक्सली केस में उनका अंदर किया गया, फर्जी केस दर्ज कराया गया। ये लगातार पिछली सरकारों में चलती रही। यही नहीं, हम देखते हैं माननीय सभापति में बस्तर जैसे क्षेत्र में पिछले समय सरकार सिर्फ रोड ऊपर थी, रोड के 1 किलोमीटर अंदर सरकार नहीं थी। लेकिन आज धन्यवाद देता हूं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, हमारी सरकार को। माननीय सभापति महोदय, फर्जी एनकाउंटर में जितने बंद हुए, फर्जी एनकाउंटर बंद हुए माननीय सभापति महोदय, हम लोग पूरे आदिवासी एमएलए सांसद कहा हमारी सरकार को, एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट और दीजिए। नहीं 2 मिनट में कीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, सभी को बोलना है। जी माननीय सभापति महोदय, फर्जी एनकाउंटर बंद हुए, आज फर्जी एनकाउंटर नहीं हो रहा है। फर्जी नक्सली केस में जितने अंदर थे हमारे बस्तर से, हमारी सरकार ने उनको छोड़ने का काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, गांव में, उस गांव में जहां गांव में आधार कार्ड तक नहीं बना, राशन कार्ड तक नहीं बना, हमारी सरकार वहां कैंप लगाकर, फोर्स के माध्यम से कैंप लगाकर आधार कार्ड बना रही है, राशन कार्ड बना रही है, ताकि हमारे आदिवासियों की पहचान बन सके। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने उन आदिवासियों को छीना हुआ टाटा की जमीन को वापस करने का काम किया। नंदराज पहाड़, जहां एक चंद उद्योगपतियों को पिछले फर्जी ग्राम सभा कर उनको बेचने का काम किया, जहां 20,000 लोगों ने आंदोलन किया। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने वहां जांच कराने की घोषणा की, फर्जी ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा फर्जी हुआ तो ग्राम सभा 0 घोषित कर उन आदिवासियों को पहाड़ मिला। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। बस्तर में आयरन ओर की कमी नहीं है माननीय सभापति महोदय, हमारे पास आयरन ओर है। समाप्त कीजिए, बस 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। बिल के बारे में बोलिए ना। बिल्कुल माननीय सभापति महोदय, वही तो बोल रहा हूं, ट्राइबल का बिल है माननीय सभापति। चलिए जी माननीय सभापति महोदय, वहां पे आयरन हो रहा है हमारे पास, लगभग 60 साल से हम वहां खनन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे स्थानीय आदिवासियों को आज भी लाभ नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, आज भी कोई आरक्षण नहीं है। भर्ती होता है, पूरा देश स्तर में भर्ती होता है, हम चाहते हैं वहां की भर्ती हो, वहां के लोकल पहले प्राथमिकता दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, वहां स्थानीय की प्राथमिकता मिले, ये हमारी मांग है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में लगातार निजीकरण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, क्या निजीकरण में आदिवासियों का आरक्षण सुरक्षित रहेगा? एक चिंता का विषय है माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि निजीकरण बंद करें ताकि आदिवासियों का आरक्षण भी सुरक्षित हो। वर्तमान में ST/SC का आरक्षण लगातार मीडिया के माध्यम से, विभिन्न संगठन के माध्यम से आती है माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कहता हूं हमारा आरक्षण आज भी खतरे में है, आज भी खतरे में। वैसे बहुत से संगठन है और वो भी सरकार के संगठन है माननीय सभापति, बीच बीच में आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आरक्षण पे विचार करना चाहिए। क्या आज भी आदिवासी, माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण कहूं, बस्तर में आज भी चप्पल पहनने के लिए चप्पल नहीं है, पूरे कपड़े आज भी नहीं, अंदर गांव में बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, आज पहुंच रही है। क्या उनको अगर आरक्षण समाप्त किया जाए, अगर आरक्षण पे विचार किया जाए, उन आदिवासियों को भला नहीं हो सकता माननीय सभापति महोदय। इसलिए आरक्षण भी कतई पे विचार नहीं करना चाहिए, आरक्षण पे कहीं भी। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा माननीय सभापति महोदय, जगदम्बिका पाल जी, माननीय सभापति महोदय, कंक्लूड कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी ST के लिए प्रस्ताव आया है
उसको जल्दी से उसको जो कैबिनेट में पास हुआ है उनको जल्दी से विधेयक लाएं इस सदन में और उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दें और जो महारा समाज जो है उसको अनुसूचित जाति का दर्जा दें। इस तरह से लगातार हमारे बस्तर में अमनित एक जाति है माननीय सभापति महोदय, वो भी अपने जाति को मांग कर रहा है, उसको भी दर्जा दे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अंत में यही बात करूंगा, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से ले और पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रस्ताव आया है उनको शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाड़े के विराम दे रहा हूं। जय हिंद। अधिष्ठाता महोदय।